कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर के लिए ऊष्मागतिक प्रक्रम की बात की थी। देखो, अगर आपने अब तक की क्लासें नहीं ली हैं तो आप पहले जो मैंने पहले क्लासें ली है उनको जाकर देखिए, तभी आपको आगे की चीज़ समझ में आएगी। नहीं तो इस क्लास लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये क्लास समझ में नहीं आएगी। तो आगे की बात करते हैं। अभी तक मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया था, तंत्र के बारे में बताया था, तंत्र के गुणों के बारे में बताया था, और कल ऊष्मागतिक प्रक्रम के बारे में भी बताया था। कौन कौन से होते हैं? समतापी, समदाबी, समआयतनिक, रुद्रोष्म, चक्रीय। ये 5 प्रक्रम बताए थे। आज है ना, मैं 2 प्रक्रम और बता रहा हूँ जो इनसे अलग है बिल्कुल। कौन कौन से? एक तो उत्क्रमणीय प्रक्रम और एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। कौन कौन से? एक तो उत्क्रमणीय प्रक्रम और एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अब देखो, अब उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है? ऐसा कोई प्रक्रम है, ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी डायरेक्शन में करवाया जा सके, यानी कि रिवर्सिबल है। यानी कि कोई पदार्थ हमने लिया है, उसको हम इस अवस्था से इसमें भी चेंज कर सकें और इस अवस्था में इसमें भी चेंज कर सकें। जैसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया पड़ी है ना, कोई सी भी दिशा में संपन्न कराया जा सके, ऐसे ही उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है? ऐसा प्रक्रम जिसे किसी भी दिशा में संपन्न करवाया जा सके, यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में किया जा सके चेंज, और दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में चेंज किया जा सके। तो ऐसा प्रक्रम क्या कहलाता है बच्चों? उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। अब देखो, उत्क्रमणीय जो प्रक्रम है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उत्क्रमणीय प्रक्रम में जो 2 बल काम करते हैं, एक तो प्रेरक बल और एक विरोधी बल। एक तो प्रेरक बल और एक विरोधी बल। अब ये क्या चीज़ होती है? देखो, जैसे हमारे पास कोई पात्र है, इसमें हमारे पास क्या लगा हुआ है? कोई पिस्टन लगा हुआ है। एक बल तो क्या हो रहा है? ऊपर से लगा रहे हैं और एक हम नीचे से लगा रहे हैं। देखो, कोई से भी बल को हम प्रेरक बल बोल सकते हैं। जैसे हम ऊपर से कोई बल लगा रहे हैं, इसको हमने बोल दिया प्रेरक बल। कोई पिस्टन है और उसको हम ऊपर से दबा रहे हैं तो वो क्या हो गया? प्रेरक बल हो गया। और जो नीचे से जो पदार्थ भरा हुआ है वो क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, वो ऊपर की तरफ बल लगा रहा है। तो ऐसा बल क्या कहलाता है? विरोधी बल कहलाता है। देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 2 बल है जो एक दूसरे के अपोजिट है। एक तो जैसे ऊपर की तरफ से काम कर रहा है और एक नीचे की तरफ से काम कर रहा है, एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखो, जो प्रेरक बल है, जिस दिशा में हम काम चाहते हैं वो वाला बल ज़्यादा होना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर पिस्टन को हमें नीचे लेके आना है तो जे वाला जो बल है वो ज़्यादा होना चाहिए, और जो पदार्थ के कारण नीचे की तरफ से ऊपर लग रहा है वो कम होना चाहिए ना। जो ऊपर से नीचे ला रहे हैं, जिस दिशा में हम काम करवाना चाहते हैं वो बल ज़्यादा होना चाहिए। अगर मुझे ये हाथ यहाँ नीचे लेके आना है तो ये वाला बल ज़्यादा होना चाहिए, और कोई चीज़ नीचे से ऊपर ले जानी है तो नीचे से ऊपर ज़्यादा होना चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पे वज़न रख दिया, तो वज़न रखने पर क्या हुआ? ये नीचे आ रहा है तो ये वाला बल ज़्यादा होना चाहिए, और पदार्थ द्वारा जो बल ऊपर की तरफ लगाया जा रहा है वो क्या होना चाहिए? वो कम होना चाहिए। यानी कि प्रेरक बल क्या है? विरोधी बल से ज़्यादा होनी चाहिए। पहली बात, पहला गुण जो है, प्रेरक बल विरोधी बल से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो प्रक्रम होता है वो अत्यंत मंद होता है, धीमे होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। किसका? उत्क्रमणीय प्रक्रम का। जब भी ये प्रक्रम चलता है, ऐसा प्रक्रम चलता है, तो तंत्र यानी कि जिस पे हम अध्ययन कर रहे हैं, और परिपार्श्विक, तंत्र और परिपार्श्विक यानी कि सराउंडिंग, इनके मध्य साम्य बना रहता है या बना रहना चाहिए। यानी कि देखो, जो तंत्र है ना, अगर उसमें ऊष्मा कम होती है तो वो परिपार्श्विक से ले लेगा, और परिपार्श्विक में कम होगी तो वो तंत्र से ले लेगा। तो इस तरीके से ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। यानी कि तंत्र और परिपार्श्विक के बीच में क्या होना चाहिए? साम्यावस्था होनी चाहिए, साम्यावस्था होनी चाहिए।
और लास्ट बात, जो तंत्र के चर होते हैं ना, तंत्र के चर कौन से, जो ताप है, दाब है, वो है ना परिपार्श्विक के जो चर होते हैं, परिपार्श्विक के जो चर होते हैं, वेरिएबल वैल्यू होती है परिपार्श्विक के चर, यानी कि परिपार्श्विक का जो ताप है, दाब है, उससे थोड़े से कम होने चाहिए, थोड़े से या अनंत सूक्ष्म कम होते हैं। तंत्र के जो चर है ना, तंत्र का ताप है, दाब है, वो परिपार्श्विक के ताप और दाब से अनंत सूक्ष्म कम होते हैं, थोड़े से कम होते हैं, ये ध्यान से रखना। तो ये 4 बातें बताई मैंने। ये हमारे पास क्या हो गया, उत्क्रमणीय प्रक्रम हो गया। अब हमारे पास बात आती है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। क्या आती है बच्चों, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। देखो अगर अभी भी आपको अजीब सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो आपको पहले वाली क्लासें देखनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। स्टार्टिंग से ये थर्मोडायनेमिक्स की क्लास देखनी पड़ेगी, और बायो वाले के लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है। उत्क्रमणीय में तो क्या होता था कि कोई प्रक्रम होता था वो दोनों दिशाओं में संपन्न होता था, किसी भी दिशा में चल सकता था। लेकिन यहाँ ऐसा प्रक्रम है जो केवल एक डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि इधर से इधर चलेगा या इधर से इधर चलेगा, वापस से इसको यहाँ नहीं लाया जा सकता। यानी कि कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो गया तो वापस से उसे पहले वाली अवस्था में नहीं लाया जा सकता, वापस से पहले वाली अवस्था में नहीं लाया जा सकता। अब देखो जब मैंने उत्क्रमणीय पढ़ाया था तो मैंने एक बात बताई थी कि प्रेरक बल और विरोधी बल, इनमें एक बल ऊपर से लग रहा है, एक बल नीचे से लग रहा है, इनमें थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, सूक्ष्म अंतर होता है। लेकिन जब हम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। यानी कि मैंने इसको एकदम से नीचे करा, इतना नीचे कर दिया कि ये विरोधी बल इसको रोक नहीं पाया। जैसे हमने पिस्टन पे एकदम से बहुत सारा भार रख दिया, एकदम से बहुत सारा वजन रख दिया, बहुत सारा वजन रख दिया, तो ये क्या होगा कि नीचे वाला विरोधी बल से इतना ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला दाब इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये इसको नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए ये एक ही दिशा में संपन्न होगा। तो ऐसा प्रक्रम होगा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। क्या होगा बच्चों, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होगा। यानी प्रेरक बल व विरोधक बल में क्या होगा, बहुत ज़्यादा अंतर होगा। और इस बल को कितना ही बढ़ा लिया जाए लेकिन ये उत्क्रमणीय प्रक्रम में चेंज नहीं होगा, ये वापस से उस दिशा में चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये पहली बात आ गई। दूसरी बात, जितने भी प्राकृतिक प्रक्रम हैं, जितने भी प्राकृतिक प्रक्रम हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। प्राकृतिक प्रक्रम सारे के सारे क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि उनको पहले वाले डायरेक्शन में नहीं लाया जा सकता, एक ही डायरेक्शन में लाया जा सकता है। तीसरी बात, ये जो प्रक्रम होते हैं बहुत तेज गति से संपन्न होते हैं, बहुत तीव्र गति से संपन्न होते हैं, पता ही नहीं लगता कब ये कंप्लीट हो गए, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अगली बात जो मैंने वहाँ पे भी बताई थी, वहाँ पे क्या था, तंत्र और परिपार्श्विक जो सराउंडिंग था, आसपास का वातावरण था, उसमें क्या होता था, साम्य बना रहता था। तंत्र व परिपार्श्विक में साम्य बना रहता था, लेकिन यहाँ पर साम्य नहीं बनेगा। साम्य क्या होगा, नहीं होगा, साम्य नहीं है, तंत्र और परिपार्श्विक के बीच में साम्य नहीं है। तो ये बात हमने बताइए दोनों प्रक्रमों के लिए, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के लिए।